देखिए, एंथेल्मेंटिक्स जो होते हैं ये भी एंटीबायोटिक्स ही होते हैं। ठीक है। ये इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज होता है। जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है जिसको हम कीरम हम्म, बोलते हैं, है ना। हेलमिन हेलमिन हेलमिन्स मतलब होता है वॉर्म्स, मतलब कीरम। छोटे बच्चों में ये आंतों के इन्फेक्शन कॉज करते हैं। उनके जब फीसस पास होते हैं तो उसमें हम छोटे छोटे कीरम देखते हैं। वो बच्चों में ये दवाइयाँ यूज की जाती है इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। जो राउंड वॉर्म से होने वाला इन्फेक्शन होता है को हम टैप वॉर्म इन्फेक्शन भी बोलते हैं। टैप वाटर आपने सुना होगा। टैप वाटर मतलब नल का पानी। कभी नल का कभी क्या पानी। होता है, पानी हम्म। यदि साफ ना किया जाए तो गंदे पानी को पीने से पेट में कीड़ा हो जाता है। ठीक है। जिसको हम रिमेटोड्स भी कहते हैं। तो इन्हीं के ट्रीटमेंट में जिन दवाइयों का हम उपयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनथेल्मेंटिक। एल एनथेल्मेंटिक। एलिमेंट्री। हाँ। अब इनकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बेंजीमीडाजोल बेंज। था। इसका एग्जाम्पल है एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होता है पैरासाइट्स में उसको ये इनिबिट करने की वजह से हमें रोग में इंफेक्शन में राहत मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका इमिडाजोथायाजोल। इमिडाजोल। इमिडाजोथायाजोल्स का एग्जाम्पल है लेवामिसोल। लेवामिसिन। अब नेक्स्ट है आपका आइवरमेक्टिन। तो ये आइवरमेक्टिन आपका ड्रग इंपॉर्टेंट। इस आइवरमेक्टिन। टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है वो 4 नंबर में केवल इतना आएगा, डिफाइन विथ एग्जाम्पल एंथेल्मेंटिक। तो आप एंथेल्मेंटिक्स की डेफिनेशन दोगे और 4 ड्रग्स की एग्जाम्पल दोगे, इसका क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाता है। तो आप इसमें एल्बेंडाजोल, मेमेंडाजोल और आइवरमेक्टिन और निक्लोसामाइड, ये 4 ड्रग के नाम केवल याद रखें। ये क्लासिफिकेशन याद मत करना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 नंबर में आता है ड्रग के 4 नाम और डेफिनेशन। ना आप लिखोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन तैयार। इसका डोज आप जरूर लिख देना। एल्बेंडाजोल का डोज कितना होता है? 400 mg और और सिंगल डोज में दिया जाता है। ठीक है, ओरल रूट। मेमेंडाजोल का होता है 100 mg ट्वाइस डेली फॉर 3 डेज। आइवरमेक्टिन का होता है 150 से 200 mcg। एमसीजी मतलब इसका डोज बहुत कम होता है आइवरमेक्टिन का, याद रखना है। एमसीजी मतलब माइक्रो, मतलब एमजी से भी छोटा। तो ये इसके दवाई हो गई जो कि ओरल रूट से दी जाती है, कीड़म को मारने की दवाई। हाँ। एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन और निक्लोसामाइड, ये 4 दवाई के नाम आप याद रखें। अब इसके इंडिकेशन, ये दवाई कहाँ यूज होगी, है ना। तो बच्चे को क्या है, लूज मोशन लग जाएंगे। ठीक है, बार बार वो वाटर लाइक पीसेस, दस्त लग जाएंगे बच्चे, वो इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उसी में इसका यूज किया जाता है। ये पानी, गंदा पानी पीने की वजह से हो सकता है और रिमेटोड्स की वजह से हो सकता है। और यदि इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो बच्चे की जान भी जा सकती है। तो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल ड्रग्स बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन है ईरम के, दस्त के ट्रीटमेंट के लिए। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? यदि कोई बच्चा हाइपर सेंसिटिविटी शो कर रहा है या उस तो बच्चे का नहीं देनी लीवर चाहिए। कमजोर है बाय बर्थ, तो उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसे नहीं देनी और किसी फीमेल को यदि ऐसे तो एडल्ट एज में बहुत कम होती है कीरम की चाहिए। प्रॉब्लम। कभी किसी को यदि हो हाँ। जाए तो यदि प्रेगनेंसी हो तो नहीं देंगे, लीवर यदि कमजोर है तो नहीं देंगे। ठीक है। और हम्म। सीएनएस डिसऑर्डर के केस में नहीं देंगे। और जो आइवरमेक्टिन नाम की दवाई है ये 5 साल से छोटे बच्चे को नहीं दी जाती, उसमें आपकी एल्बेंडाजोल यूज की जाएगी। और जो निक्लोसामाइड है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यदि किसी मरीज में शो हो रहा है तो वहां पर नहीं दी जाएगी, तो ये इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन होगा। तो इतना है आपका डिस्क्रिप्शन एंथेल्मेंटिक्स का, एंटी एक एंथेल्मेंटिक। थैंक्स। हम्म। ये आपका एक एंटीबायोटिक का पोर्शन हो गया। नेक्स्ट आपका आता है एंटी फंगल। ठीक है।
ये फर्स्ट ईयर में भी हम्म। आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में। एंटी फंगल वो ड्रग्स होते हैं जो फंगल वाले फंगल से पहले। इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। तो हम्म। फंगल इन्फेक्शन हमारे सुपरफिशियली भी स्किन पे हो सकते हैं, जिसमें हम क्रीम्स ऑइंटमेंट यूज करते हैं, लोशन लगाते नॉर्मल। हैं। टर्बिनेफिन का आता है, ग्रीसोफ्लुविन का आता है। कल ही मैंने आपसे पूछा था ना, ग्रीसोफ्लुविन किस कैटेगरी का ड्रग है, याद आया? ये यस देखो यहाँ सर, हाँ एग्जाम्पल में सर, लिखा हुआ है, फंगल एंटी वाला। फंगल। एंटी फंगल। हाँ। कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन भी होता है, ये विजाइनल हाँ। विजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, या ये ग्लाम हम्म। स्पेनिश में होने वाला इन्फेक्शन है जिसमें फीमेल को वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, श्वेत प्रदर हम्म। जिसको हम कहते हैं। तो वो एक इन्फेक्शियस डिजीज है, तो उसमें हम एंटी फंगल ड्रग यूज करते हैं। माउथ में भी हो सकता है, ओरल ओरली भी हो सकता है, विजाइनल भी हो सकता है, सुपरफिशियली भी हो सकता है। और यदि सुपरफिशियली होगा तो ये ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ब्लड ब्लड में चला जाएगा पेनिट्रेट करके, और जब ब्लड में ये चला जाएगा तो हेपाटाइटिस पूरी है। बॉडी में स्प्रेड हो सकता है और जान ले सकता है। हाँ। तो ये है फंगल इन्फेक्शन। कुछ आपके सिस्टेमिक भी होते हैं। सिस्टेमिक मतलब ब्लड से इनकी शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं से हमारे ब्लड में चले जाएंगे और हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। ब्लैक फंगस का नाम सुना होगा आपने, कोविड-19 के बाद में। हाँ सर। उसमें नेल एम्फोटेरिसिन में। बी का इंजेक्शन यूज किया जा रहा था मरीजों में, है ना। इट्राकोनाजोल और केटेकोनाजोल। आपने देखा होगा जी। कभी हेयर स्कैल्प, मतलब स्कैल्प जो होती है ना, बाल के नीचे का जो स्किन होती है उसको स्कैल्प बोलते हैं। स्कैल्प में हम्म। व्हाइट कलर की पपड़ी निकलने लगती हाँ, है, तो डैंड्रफ। डॉक्टर, डेंड्रफ हाँ बोलते हैं डेंड्रफ, उसको। रूसी। तो हम्म। वो जो रूसी भी होती है वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, तो उस केस में केटेकोनाजोल का डॉक्टर शैम्पू लिखता है कि आप स्कैल्प को अच्छे हाँ। से साफ करो उस शैम्पू से, तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। ये भी फंगल इन्फेक्शन होता है। आप मरीज के नेल्स में इन्फेक्शन हो सकता है, आपने देखा होगा वाइट वाइट सा, हम्म। है ना। या पैर की हाँ जो सर। उंगलियां होती है वहां पर उसमें जो दरारें होती है ना, कीड़ होती है। हम्म। उस कीड़ में यदि साफ हाँ। सफाई ना हो तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। आपने एथलीट फुट का नाम सुना होगा, यदि आपने शू पहने हैं, मोजे पहने हैं और लंबे समय तक 8-10 घंटे कंटिन्यूअसली शूज पहने हैं, तो फिर स्वेटिंग की वजह से वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो। फंगल इन्फेक्शन होता है। तो इसमें आप दवाइयों के नाम क्या याद रखोगे? इट्राकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन, फ्लूकोनाजोल और हम्म। ट्रीमाजोल, है ना। हाँ। ये सब इसकी दवाइयों के नाम है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके? यदि मरीज में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, यदि कोई मरीज है उसको दवाई सूट नहीं होती, तो वो बता दे भाई मेरे को एंटी फंगल दवाइयों से एलर्जी है, तो फिर उसका डॉक्टर डोज एडजस्ट करके देगा, है ना। मेडिकल या हिस्ट्री तो फिर मरीज नो को बोलते हैं। डॉक्टर को बतानी चाहिए यदि उसको किसी भी दवाई से एलर्जी है ना। तो एलर्जी यदि है तो फिर डॉक्टर उसको क्लास चेंज करके देगा, दूसरी क्लास की दवाई देगा या कम डोज करके देगा, तो उस हिसाब से वो हम्म। ट्रीटमेंट करेगा। तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। दूसरा रीनल इम्पायरमेंट का मतलब क्या होगा? किडनी यदि किसी की डैमेज है किडनी। तो फिर हाँ, उस केस किडनी में में भी तो ये दवाई नहीं दी जाएगी। अब इस दवाई का एजोल एजोल्स आते हैं इसमें, है ना। ये सब केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तो ये उतना आप ध्यान मत देना। बस ये याद रखना कि लीवर डैमेज है, किडनी डैमेज है तो नहीं देंगे, प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देंगे, यदि किसी का बोन कॉन्ट्रा मैरो सप्रेशन इंडिकेशन। हो गया है ना, तो उस वजह से भी नहीं देंगे। ये दवाइयों के आपके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब नेक्स्ट आता है आपका एंटी एमोबिक मेडिसिन। ये स्टमक में होने वाला जो इन्फेक्शन है, इंटेमोइबिका हिस्टोलिका या हिस्टोलाइटिका, ये जो कॉजिंग एजेंट है, इसकी वजह से आंतों में इन्फेक्शन होता है और लूज मोशंस लग जाते हैं और पेट में दर्द होता है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम ये दवाइयाँ यूज करते हैं, एंटी एमोबिक एजेंट। तो हाँ। इसमें आपका मेट्रोनिडाजोल आता है, नीडाजोल आता है। तो ये दवाइयाँ आप याद रखना। और नीडाजोल, जो दवाइयों पे मैं टिक कर रहा हूँ ना उसकी दवाइयाँ आप याद रखना बस, ठीक है। एक हाँ तो आप सर। ये याद रख लेना, ग्रेट। मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल याद रखना, डिनाजोल। और ये वाली याद रखना, और निडाजोल, ठीक है। बस ये ओके तीन सर। दवाइयां ही याद रखना, यही ज्यादा चलती हैं हॉस्पिटल्स में, इन्हीं की सप्लाई होती है, डॉक्टर इन्हीं को ज्यादा प्रिस्क्राइब करता है, बाकी की ड्रग्स छोड़ दे। तो डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ये तीन ड्रग के एग्जाम्पल दे देना। फिर हाँ, डोज डोज और रूट जरूर बताना है।
मेट्रोनिडाजोल आपका ओरल और आईवी रूट से दिया जाता है, और इसका डोज कितना होता है, 400 mg टू 400 to 800 mg। 800 और ये 3 time daily. TDS दिया जाता है 3 times Hmm. अ डे। Daily. फिर टिनिडाजोल की बात करें तो 2 ग्राम वंस डेली, और ये 3 से 5 दिन तक दिया जाता है। इसका ट्रीटमेंट कब तक चलेगा, Hmm. टिनिडाजोल से यदि ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 ग्राम हमें देना पड़ेगा ओरल रूट से, और 3 से 5 दिन तक। 5. फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा ड्रग था, वो यहाँ दिया नहीं है उसका डोज, छोड़ दो और उसमें, इसमें है ना, नहीं है. ऑर्निडाजोल का डोज छोड़ दो। ये दो का ही याद कर लेना। हाँ. अब इसके इंडिकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होंगे, देखो डिसेंट्री के केस में मैंने आपको बताया था ना डिसेंट्री क्या होती है। यदि किसी को लूज मोशन हो रहे हैं और उसके दस्त हो साथ व्हाइट कलर का हाँ. चार्ज आ रहा है, म्यूकस आ रहा है के फीसेस के साथ, लेटरिन के साथ, तो उसमें हम समझ जाएंगे कि वो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है। क्योंकि एक नॉर्मल डायरिया भी होता है ना, एक हम्म. इन्फेक्शियस डायरिया होता है। डायरिया मतलब लूज मोशन, मतलब व्यक्ति हो सकता है 5 से 7 बार जा रहा हो एक दिन में, और उसके जो फीसेस की कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज्यादा लिक्विड नेचर की हो जाए, और उसका कोई कंट्रोल ना रहे। तो ये दो कारणों से हो सकता है, एक तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, एक तो इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। और यदि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री. तो हाँ. डिसेंट्री में क्या है, ब्लड आ सकता है फीसेस के साथ, व्हाइट कलर का म्यूकस आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में हम ये दवाइयां यूज करते हैं, मेट्रोनिडाजोल। और ये दवाई बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहती है ये दवाइयां। मोस्ट कॉमनली मेडिसिन है मेट्रोनिडाजोल। आपने शायद कभी ना हम्म. कभी खाया होगा, आपको पता नहीं है ना। तो मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, यदि कभी किसी को दस्त लगता है ना तो उसको ये दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती है। और ओआरएस का घोल भी दिया जाता है ना, ओआरएस का हाँ, घोल हो सारे गया, जगह. मेट्रोनिडाजोल हो गया। तो ये है इसके इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी यदि किसी पेशेंट में है तो नहीं देंगे, प्रेगनेंसी के केस में नहीं देंगे, है ना। ये हमें और कौन सा प्रेगनेंसी का कौन सा टाइम, स्पेशली फर्स्ट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर। लिस्ट. प्रेगनेंसी के हाँ. 3 ट्राइमेस्टर बताए थे आपको, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो जो फर्स्ट है उसमें स्पेशली इसको नहीं दिया जाता है। नहीं भी. कभी कभी क्या है, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं देंगे, है ना। तो जैसे सेकेंड और थर्ड में ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे ऑक्सीटोसिन देने से बहुत हद तक एबॉर्शन हो सकता है। हम्म. तो ये डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयां दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जो दवाई कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में वो नहीं दी जाती, कभी कभी देना पड़ता है, लेकिन डॉक्टर उसको अपने हिसाब से देता है, सुपरविजन में मरीज को रख के देता है ना, डोज को एडजस्ट करके देता है ना। उस हिसाब से डॉक्टर की एडवाइस से दवाइयां लेनी चाहिए। और जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है और वो फीमेल है और प्रेग्नेंट है, तो उसको डॉक्टर को बता देना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा तीसरा या चौथा जो भी महीना चल रहा हो। वैसे तो एक लेवल के बाद व्यक्ति समझ में आ जाता है, लेकिन कभी कभी जैसे प्रेगनेंसी 2-3 महीने 4 महीने की है तो नहीं आ पाता है समझ में। तो उस केस में डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डॉक्टर इस हिसाब से दवाई लिखता है कि पेट में पल रहे बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो। हानि ना पूछे. हाँ. नेक्स्ट आता है आपका सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड में सल्फर होता है, और सल्फर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करता है, इनिबिट मतलब या कम तो करता है, बैक्टीरिया रोकता की है. ग्रोथ को रोकता रोकता है। है। कैसे हाँ. रोकेगा, ये या तो ब्लॉक फिर कर रोकता है. देगा फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को। फॉलिक एसिड हाँ. जरूरी है बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए। फॉलिक एसिड नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ग्रोथ नहीं हो पाएगी तो वो मर जाएगा। किसी को मारने हम्म. के दो तरीके हैं, या तो उसको सीधे गन से शूट कर दो, है ना, या तो उसको खाना पीना बंद कर दो। तो खाना पीना भी बंद हम्म. होगा तो वो मरेगा ही, है ना, बस इतना है कि वो धीरे धीरे मरेगा। अब यदि हम बैक्टीरिया का डीएनए का रेप्लिकेशन भी रोक दें, बैक्टीरिया में डीएनए होगा, यदि हम डीएनए के जी. रेप्लिकेशन को रोक दें तो बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होगा, बैक्टीरिया का डिवीजन नहीं होगा तो बैक्टीरिया की लाइफ तो वैसे ही छोटी होती है ना। लेकिन बैक्टीरियल सेल में जो डिवीजन है वो बहुत फास्ट होता है। जैसे मच्छर, मच्छर का लाइफ स्पान कितना होता है, 3-4 दिन। मतलब यदि हम्म. हम नए मच्छरों को न पनपने दे और पुराने मच्छरों को ऐसे ही छोड़ दे तो वैसे ही मर जाएंगे वो तो 3-4 दिन बाद। और जो नए मच्छर है वो पैदा ही नहीं होंगे, है ना। तो हमें हम्म. क्या है, बैक्टीरिया के सेल
सेल डिवीजन को रोक देना है। सेल डिवीजन रुक जाएगा, पहले का जो बैक्टीरिया है वो 2 से 3 दिन में खुद ही मर जाएगा, नया बैक्टीरिया बढ़ेगा बनेगा नहीं, तो इन्फेक्शन कम हो जाएगा। तो बढ़ेगा हम नहीं। हाँ। तो डीएनए के रेप्लिकेशन को भी हम रोक सकते हैं, है ना। तो हम इसके लिए डीएनए को डैमेज कर सकते हैं, है ना। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को भी हम रोक सकते हैं, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको यदि हम इनिबिट कर दे, बैक्टीरिया सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ये सल्फोनामाइड्स काम करते हैं। सल्फर किस में पाया जाता है? प्याज के रस में और लहसुन में, बताया था ना आपको। तो ये हाँ एंटी लहसुन। बैक्टीरियल के साथ एंटी फंगल इफेक्ट भी शो करता है। ठीक है। कभी कहीं ईचिंग हो जाए तो लहसुन का रस लगा सकते हो, तो ठीक हो जाएगा। 2 से 2 बार ही लगाने में ठीक हो जाता है, 1 से 2 बार। सल्फोनामाइड की क्लासिफिकेशन की बात करें, इसमें आपका सल्फोनामाइड्स में सल्फासेलाजीन आता है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, याद आ रहा है? हाँ सर। सल्फासेलाजीन, सल्फा यस। डाइजीन, सल्फा मेथाक्साजोल, है ना, सल्फा पाइरिडीन। तो इसमें से 4-5 ड्रग्स के नाम आप याद रख लेना जो आपको इजी लगे। सल्फासिटामाइड, ठीक है। सिल्वर सल्फा डाइजीन, ये कहाँ यूज होता है बताओ? ये यदि कौन जल सा? जाए तो वहां पर इसको लगाया जाता है हम्म, ना। सिल्वर सल्फा डाइजीन। तो ये डेफिनेशन और 4-5 ड्रग्स के नाम, ये आप याद रखना। एंटीबायोटिक जो आपका चैप्टर है ये बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसमें से हाँ इंडिविजुअली सर। जो एंटीबायोटिक पूछे जाते हैं वो 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं। एक ही बड़ा क्वेश्चन आता है, डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स। तो इसमें आप सब थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो, तो इसका आंसर वैसे ही बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो क्या हाँ। कह रहा हूँ? ये यूनिट बहुत यस बड़ा सर। है। तो इसमें से यदि हाँ एक सर। एंटीबायोटिक पूछेंगे तो वो 4 नंबर से 5 नंबर से ज्यादा का नहीं पूछेंगे। और यदि बड़ा क्वेश्चन आएगा तो वो ये आएगा कि डिफाइंड एंड क्लासीफाई एंटीबायोटिक्स विद एग्जांपल। तो उसमें तो फिर आप सब बता दोगे, एंटीवायरल बता दोगे, हाँ। एंटी फंगल बता दोगे, एंटीफंगल एंथेलमेंटिक्स बता बता देंगे। दोगे, एंटी इमोबिक बता दोगे। सबका थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो हो जाएगा। डेफिनेशन और ड्रग्स के एग्जाम्पल और उसके यूज। कॉन्ट्राइंडिकेशन और क्लिनिकल यूजेस, कहाँ पर वो यूज होता है। तो ये टॉपिकली भी यूज होता है, जैसे सिल्वर सल्फाडाइजीन ये टॉपिकली यूज होता है। स्किन पे यदि कहीं कट गया है, जल गया है, तो गले पे इसका उपयोग होता है बर्निंग के केस में। और इंटेस्टाइन में यदि कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी हम यूज करते हैं सल्फासेलाजीन। और यदि सिस्टमिकली हमें यूज करना है, मतलब ब्लड में यदि इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए हम सल्फा मेथाक्साजोल यूज करते हैं। सल्फा डाइजीन मेथाक्सोजन। और सल्फा मेथाक्साजोल, ये दवाइयों के नाम हैं, थोड़े से जी। कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। संगीता जी समझ हाँ में आ सर। रहा है आपको? हाँ सर। ये जो दवाई है सल्फोनामाइड, ये एक एंटीबायोटिक होती है और ये बैक्टीरियल हाँ। इन्फेक्शन के इलाज में यूज की जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को रोकती है और बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन को कम करती है। मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन है उसको कम करेगी। कम जेनेटिक करती है। मटेरियल ही जब डिवाइड होगा तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे। तो ये एक बैक्टीरियोस्टैटिक नेचर का ड्रग है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या? जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करेगा। मार रहा है। 2 टाइप के एंटीबायोटिक बताए थे आपको मैंने फर्स्ट ईयर में, हाँ सर, बैक्टीरियोसाइडल एंटी बैक्टीरियोसाइडल और साइडल। और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोसाइडल डक्ट। हाँ। बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरिया को किल करेगा और बैक्टीरियोस्टैटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा। ग्रोथ को रोक देगा। हाँ। तो ये है इसके एग्जाम्पल। अब इसके डोज डोज हम कम से कम 2-3 ड्रग्स का याद रखें जो हमें इजी लगते हो। जैसे सल्फामेथाक्साजोल आपका 800 mg दिया जाता है, ठीक। और ये ठीक। ओडी या बीडी बीडी दिया जाए दिन में ठीक। 2 बार। ये बात। और ये कॉम्बिनेशन में हाँ। भी दिया जाता है ट्राइमेथोप्रीन के साथ। मतलब ड्रग्स की कॉम्बिनेशन देता है ना डॉक्टर, वो हम्म। कॉम्बिनेशन में इसके साथ ट्राइमेथोप्रीन, जिसको हम टीएमपी भी कहते हैं शॉर्ट में, वो देते हैं ओरल रूप से। सल्फाडाइजीन ये 2 से 4 ग्राम तक दिया जा सकता है हर 4 से 6 घंटे में। सल्फासेलाजीन ये आपका टीडीएस देंगे 500 mg डेली। सिल्वर सल्फाडाइजीन इसको अप्लाई करेंगे दिन में 2 बार जहां पर भी बार। जला है। ये हाँ। आपके ड्रग्स हो गए, ये टॉपिकली यूज होते हैं। इसके इंडिकेशन क्या है? यूटीआईज मतलब यूरिनरी ट्रैक यूरिन। इन्फेक्शन।
यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हम इसको क्लोट्रीमाजोल के साथ, जिसको हम ट्राइमेथोप्रीन भी बोलते हैं, उसके साथ कॉम्बिनेशन में देंगे। ठीक है, तो एंटीबायोटिक का इफेक्ट बढ़ जाएगा, मतलब सिनर्जिक इफेक्ट आएगा। सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देने पर उनका इफेक्ट इंप्रूव हो जाता है ना। तो हम सिनर्जिक इफेक्ट कहते हैं, एक ड्रग दूसरे ड्रग को सपोर्ट करता है, उसके काम को बढ़ाता है, उसके काम को आसान बनाता है, की एफिकेसी को इम्प्रूव करता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस निमोनिया। निमोनिया में हम कॉट्रीमाजोल ड्रग यूज करते हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, जिसमें आपका अल्फा सल्फासेलाजीन, सल्फोसाइकिन। कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होता है? जो हमारा कोलन पार्ट होता है वहां पर यदि वुंड का फॉर्मेशन हो जाए, और ये किसकी वजह से होता है? एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से, हेलिको बैक्टीरिया, एच पाइलोरी, इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, वुंड का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में हम सल्फासेलाजीन यूज करते हैं। अब इसमें सल्फाडॉक्सिम एक ड्रग है जो कि मलेरिया के केस में भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये सल्फर कंटेनिंग ड्रग होता है, इसको पायरीमेथामीन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, है ना। या वुंड वुंड भी यदि कहीं हो गया है, बर्न की वजह से यदि फोड़े का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसमें भी हम टॉपिकली सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं। तो ये इसके इंडिकेशंस हो गए, मतलब हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इन दवाई। यूटीआई में यूज कर सकते हैं, है ना। रिस्पिरेटरी रिस्पिरेटर। ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में यूज कर सकते हैं यदि इन्फेक्शन है, मलेरिया में यूज होती है, और बर्न और वुंड में यूज होती है। हाँ, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ सल्फोनामाइड। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब किन कंडीशंस में हम इनको यूज नहीं करेंगे। तो नहीं कर हाइपर सकते। सेंसिटिविटी यदि मरीज को है, उसको सूट नहीं होती दवाई, तो यूज नहीं करेंगे। यदि इन्फेंट के केस में यूज नहीं करेंगे। इन्फेंट क्या होता है? जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, 2-3 महीने से छोटा है, तो हम इन्फेंट बोलते हैं। तुरंत पैदा हुआ है, हम उसको नियोनेट बोलते हैं, नियोनेट। और न्यून। 5 साल से बड़ा हो गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? ये सब बताया था मैंने आपको, टोडलर। यदि 3 साल का है, इन्फेंट। हम्मा हम्मा चल रहा है, टोडलर बोलेंगे, है ना। और यदि 13 साल से 18 साल के बीच में है तो जुवेनाइल, 18 साल से ऊपर है तो एडल्ट। ये सब एक दिन मैंने आपको कोई बताया होगा। तो अभी नहीं इन्फेंट की सर। बात हो रही है। इन्फेंट मतलब 2 महीने से छोटा बच्चा, उसको नहीं देंगे। और जिसकी किडनी डैमेज हो, किडनी का यदि कोई मरीज हो, उसकी किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही हो, तो नहीं देंगे। किडनी यदि ड्रग को फिल्टर नहीं करेगी, तो ब्लड में ड्रग एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेट होगा तो हम्म, टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। यदि किसी का लीवर डैमेज है, तो हम ये दवाई नहीं देंगे। यदि किसी कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो हम ये दवाइयाँ नहीं देते हैं। बहुत सी दवाइयाँ हैं जो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इसकी वजह से हाँ सर। अबॉर्शन सकता है। और रीनल इम्पायरमेंट आपको मैंने बताया, हाइपर सेंसिटिविटी बताया, और एलर्जी बताया आपको, है ना। ये सब इसके हाँ। कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। सल्फोनामाइड जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक कैटेगरी के ड्रग्स होते हैं, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, और जिससे मरीज को रिलीफ मिलता है इन्फेक्शन के केस में। अब इसका डोज डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन कितना बढ़ गया है उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से डॉक्टर अपने विवेक से डोज प्रिस्क्राइब करता है। तो ये आपको समझ में आया? सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड एग्जाम्पल हाँ। के साथ आपको हाँ लिखना सर। है, डेफिनेशन के साथ। हाँ, ये एग्जाम में आता है सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड ओके सर। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। IMP। ये हाँ हाँ। 5 नंबर 4 नंबर में आएगा आपको। नेक्स्ट है आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये बीटा हाँ। लैक्टम नाम की रिंग पाई जाती है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के फंगाई से। वहां से हम इस ड्रग को आइसोलेट करते हैं। उसकी खोज किसने की थी? 1900। अलेक्जेंडर। हाँ, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी फ्लेमिंग। खोज की थी, और अलेक्जेंडर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था ये, क्योंकि इसने बहुत से सोल्जर्स की जान बचाई थी। ठीक है। अब ये ड्रग काम कैसे करता है? ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ
एक्शन हो गया। और ये किस कैटेगरी का ड्रग है? बैक्टीरियोसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को मारेगा। और ये इफेक्टिव रिजल्ट शो करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। मतलब ये किस टाइप का हो गया? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, है ना। आपको दो टाइप के एंटीबायोटिक बताए थे, नैरो स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को मारे, जो एरोबिक एनारोबिक दोनों को मारे, है ना, उसको हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और जिसका काम करने का तरीका बहुत सीमित हो, जैसे कोई एंटीबायोटिक है वो केवल ग्राम पॉजिटिव को मार रहा है और नेगेटिव को नहीं मार रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो ये एंटी पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन है। नेचुरल पेनिसिलिन होता है, ठीक है, और इसमें आपका पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी और एमिनो पेनिसिलिन्स होते हैं, जिसमें आपका एम्पिसिलिन आता है, एमोक्सिसिलिन आता है। ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, इनके नाम आपको याद रखना है। एमोक्सिसिलिन ये बहुत यूज होता है। ये किस किस क्लास का ड्रग है? ये एमिनो पेनिसिलिन क्लास का ड्रग है ये। और इसका पेनिसिलिन। दूसरा कौन सा है? एम्पिसिलिन, हम्म। ठीक है। ये दोनों ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला ड्रग पेनिसिलिन जी, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और एमोक्सिसिलिन को क्लेवुलेनिक एसिड के साथ कॉम्बिनेशन में भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्लेवुलेनिक एसिड क्या है? एमोक्सिसिलिन की इफिकेसी को बढ़ा देता है। यदि किसी बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ गया है, तो हम क्लेवुलेनिक एसिड के साथ यदि कॉम्बिनेशन में देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएगा, क्योंकि एमोक्सिसिलिन को सपोर्ट करता है क्लेवुलेनिक एसिड, 11 ठीक है। ये है आपका एमोक्सिक्लेव नाम का कैप्सूल आता है मार्केट में, जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये हो गया आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है। किस टाइप का एंटीबायोटिक है ये? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को किल करेगा। बैक्टीरियोसाइडल नेचर का होता है। और इसको हम पेनिसिलिन कहाँ से मिलता है? ये हमको बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका? फंगाई, पेनिसिलियम फंगाई। नोटेटम। गुड। ये फर्स्ट एंटीबायोटिक है जिसको खोजा गया था, ये बात आप हाँ याद सर। रखना। ये दुनिया का पहला एंटीबायोटिक जिसकी खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। इसका डोज कितना है पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी का? या आईवी रूट से दिया जाता है, देखो, और आईएम रूट से दिया जाता है। पेनिसिलिन इंजेक्शन। पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता है। और पेनिसिलिन वी जो होता है, इसका एक दूसरा फॉर्म होता है, उसको हम ओरल रूट से भी दे सकते हैं। 250 से 500 mg का डोज रहता है इसका, इंजेक्शन। और हर 6 घंटे में हमें इसको दोहराना पड़ता है। तो ये आपका पेनिसिलिन जी हो गया और पेनिसिलिन वी हो गया। एक आईवी आईएम रूट से दिया जाता है और एक ओरल रूट से दिया जाता है। अब इसके एमोक्सिसिलिन का डोज तो आपको पता ही है, 500 mg, है ना। मुझे। बच्चों में थोड़ा कम दिया जाता है इसको, ओरल रूट से इसके कैप्सूल्स आते हैं एमोक्सिक्लेव। और इसका एक आईवी इंजेक्शन भी आता है ना। पाइप्रासिलीन और फेजोबैक्टम, ये दोनों दोनों का एजोबैक्टम। कॉम्बिनेशन रहता है। ये भी इंजेक्शन हॉस्पिटल में काफी यूज होता है। या आईवी रूट से दिया जाता है बॉटल के साथ। लो लो देना पड़ता है, नहीं तो मरीज को वोमिटिंग हो सकती है। तो ये इसके डोज हैं इन दवाइयों। क्लिनिकल इंडिकेशन की बात करें तो रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें निमोनिया है, फेरेंजाइटिस है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में यूज होगा ये, जैसे डर्मेटाइटिस हो गया है। और यूटीआईज में यूज होगा, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सिफेलिस, और प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रूमेटिक फीवर, यदि किसी को बुखार आ रहा है तो उस केस में भी इसको यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जिस मरीज को हाइपर सेंसिटिविटी है इस ड्रग से, उसको नहीं देंगे। यदि किसी को सीवियर एलर्जी एलर्जी रिएक्शन। एनाफिलैक्सिस रिएक्शन की हिस्ट्री रही हो तो नहीं देंगे। यदि किसी को स्किन पर रैशेज आते हो उस केस में नहीं देंगे। किसी की किडनी कमजोर हो, या इंटेस्टाइनल इसमें यस। नेफ्राइटिस हो, किसी को नेफ्राइटिस क्या होता है बताओ? इंटेस्टाइनल नेफ्राइटिस। नेफ्रॉन में होने वाला इन्फेक्शन, है ना। ये इंटरस्टियल लिखा हुआ है, इंटरस्टियल नेफ्राइटिस मतलब किडनी के जो नेफ्रॉन ने, होते हैं उसमें होने वाले हाँ। इन्फेक्शन को हम नेफ्राइटिस बोलते हैं।
तो ये इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। कॉन्ट्राइंडिकेशन। ये पेनिसिलिन आपको समझ में आ गया होगा, लिख सकते हो एग्जाम में। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस कैसे को इनिबिट करता है। इनहिबिट करता है। और इसका एग्जाम्पल है एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन बी, अमेक्सिसिलिन। है ना। हाँ। ओरल आईवी रूट से दिया जाता है मरीजों को। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखे हमने, डोज देखे, है ना। एमॉक्सीक्लेव, ये इसका ब्रांड नेम है, एमॉक्सीसिलिन प्लस क्लेविलिनिक एसिड। कॉन्ट्राइंडिकेशन बताइए इसके, अभी आपको बताए थे क्या है कॉन्ट्राइंडिकेशन। हाइपर सेंसिटिव को नहीं दे सकते, जिसको एलर्जिक हाँ, रिएक्शन है उसको नहीं दे सकते। और बिल्कुल। अभी अभी क्या बताया तो नेफ्रॉन के इसमें नहीं दे सकते हैं। यदि किसी मरीज को नेफ्राइटिस है तो नेफ्राइटिस नेफ्राइटिस में है तो देंगे या नहीं, नेफ्राइटिस में तो देंगे ना। नहीं ना सर। हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं देंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। नेफ्राइटिस। हाँ। नेफ्राइटिस की केस में क्या होगा, जो किडनी है वो कमजोर पड़ जाएगी, फिर इस ड्रग हाँ। को एक्सक्रीट नहीं कर पाएगी, है ना। तो नेफ्राइटिस की केस में नहीं देंगे। नहीं देंगे। नेक्स्ट आता है आपका सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते हैं। ये बीटा लैक्टम क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें एक रिंग होती है जिसको हम बीटा लैक्टम बोलते हैं, तो इसीलिए इसको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये भी हमको ऑर्गेनिज्म से ही मिलती है। सेल वॉल सिंथेसिस को ये इनिबिट करेगी। हम्म, और इसमें बैक्टीरियोसाइडल नेचर की होगी, मतलब ये बैक्टीरिया को किल करेगी। किल इसकी करेगी। क्लासेस है, फर्स्ट सेकेंड जनरेशन है। इसमें आपका सेफाड्रॉक्सिल आता है, सिफेलेक्सिम आता है। तो इसमें जो भी नाम आपको याद रहे, ऐसे आप 4-5 नाम याद रख लेना। हम्म, एक तो आप ये याद रख लेना, सेफाड्रॉक्सिल, बस- ये बहुत ज्यादा यूज बस- होता है। दूसरा आप सेफिलेक्सिम याद रख लेना, स्किन पे होने वाले जो हाँ। इन्फेक्शन होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। सेफाजोलिन, है ना। और सेफ्ट्रैक्सोन का इंजेक्शन आपने सुना होगा, सेफ्ट्रैक्सोन ये वाला, ये 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है। तो ऐसे आप ये 4 हम्म, नाम याद रख लेना। यहाँ पर इसका डोज दिया हुआ है, आईवी, आईएम, ओरल, इन रूट से इस दवाई को दिया जाता है। सेफ्ट्रैक्सोन जो आता है ये आईवी और आईएम रूट से दिया जाता है। इसका डोज कितना होता है, 1 से 2 ग्राम ओडी दिया जाता है। अब इसके इंडिकेशंस की बात करें, आरटीआई। इस- आरटीआई मतलब रिस्पिरेटरी ट्रैक इस- इन्फेक्शन, जिसका एग्जांपल है निमोनिया। निमोनिया। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसमें सिफिक्सिन दिया जाता है। सिफिक्सिन बहुत कॉमनली यूज किया जाता हाँ है सर। सॉफ्ट हाँ। टिश्यू के इन्फेक्शन में। आपने कभी शायद यूज किया होगा सिफिक्सिन। बुखार बुखार भी आ जाए तो डॉक्टर सिफिक्सिन देता है। हम्म, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या होता है भाई, बताओ। हाँ सर पता है बट ब्रेन ब्रेन की जो लेयरिंग होती है कैंस ना स्पाइनल कॉर्ड की लेयरिंग के इन्फेक्शन हाँ। को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। गुनोरिया क्या होता है, गुनोरिया में भी यूज होता है, ये बताओ। हम्म सेक्सुअली वो ट्रांसमिटेड डिजीज का सेक्सुअल एग्जांपल बताया ट्रांसमिटेड था ना, डिजीज हाँ होता है। सिफेलिस और ट्रांसमिट डिसीज गुनोरिया। इन सर हाँ। सेक्स। तो उसमें ये सेफ्ट्रॉक्सोन का इंजेक्शन दिया जाता है मरीज को। हाँ। सेप्टिसेमिया। सेप्टिसेमिया क्या होता है, यदि ये कहीं नहीं पर पता। टिश्यू में इंफेक्शन हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट में दिया जाएगा। और एब्डोमिनल इंफेक्शन के केस में, मतलब पेट में कहीं इंफेक्शन हो जाए उस केस में यूज होगा। तो ये इसके क्लिनिकल यूजेस इंडिकेटर। हो गए या इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें, हाइपर सेंसिटिविटी वाला मरीज, और जिसको पेनिसिलिन पेनिसिलिन से एलर्जी। एलर्जी हो, क्योंकि ये भी बीटा हाँ। लैक्टम होता है ना। हाँ। नियोनेट्स को नहीं दिया जाता, मतलब अभी बताया था आपको, जो बच्चे बहुत छोटे होते हैं ना, तुरंत पैदा होते हैं, उनको ये ड्रग नहीं दिया जाता। और रीनल इम्पायरमेंट मतलब किडनी डैमेज यदि किसी की मरीज की हो तो ये आपका सिफेलोस्पोरिन, ये भी 4-5 नंबर में आ सकता है आपको। ये जितने भी एंटीबायोटिक मैंने बताए हैं ना, ये सब 4 नंबर में आते हैं, ठीक है। ये बात हम्म याद रखना, तो उस हिसाब से इसको हाँ तैयार सर। करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड, ये सल्फोनामाइड। बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ। तो ये सिफेलोस्पोरिन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया।
फ्लोरोक्यूनोलोन, फ्लोरोक्यूनोलोन भी एक कैटेगरी है फ्लोरो एंटीबायोटिक की। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है और ये बैक्टीरियोसाइडल होता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव दोनों को मारेगा, और निगेटिव। बैक्टीरिया को ये डायरेक्टली किल करेगा। और ये क्या करता है, डीएनए गायरेज नाम के एंजाइम को इनहिबिट करता है। ये गायरेज क्या हाँ करता है, डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। बैक्टीरिया में डीएनए बनेगा नहीं तो बैक्टीरिया मर जाएगा। ये इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसमें आपका नैलिडिक्सिक एसिड आता है। चार नाम याद कर लेना जो भी आपको इजी लगे, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये तो अभी मेरे टेबल में ओफ्लॉक्सासिन रखा बताया हुआ एक था। मरीज को दिया था मैंने, हाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन। यदि सुपरफिशियली इंफेक्शन हो ना स्किन पे कहीं, तो जैसे हाँ मरीज को चोट लग गई थी, उसका इन्फेक्शन बढ़ गया था, पस बन रहा था, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया था मैंने उसको। 10 दिन के लिए दिया था, 10 गोली बीडी, सुबह शाम खाना खाने के बाद, है ना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ओफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। नॉरफ्लॉक्सासिन दस्त के मरीजों को भी दिया जाता है। ठीक है, नॉरफ्लॉक्स टीजेड नाम की दवाई आती है, मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग है इन केस ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। आपको ये सब थोड़ा सेम सेम लग रहा होगा। ये इसलिए लग रहा है यस क्योंकि सर। ये सारे ड्रग्स जो हैं ये एंटीबायोटिक है। अब बॉडी में कहीं भी हाँ इन्फेक्शन हो तो हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे ना, बैक्टीरिया से होने वाला इन्फेक्शन, इसीलिए। यस सर। इसमें आपका आता है लीवोफ्लॉक्सासिन। तो ये आप याद रख लेना, चार ड्रग्स। नैलिडिक्सिक एसिड, ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाँ। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन और नो। लीवोफ्लॉक्सासिन। बस ये ड्रग दवाइयों के नाम लिख देना, इनके डोज लिख देना। सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपका 250 mg से 750 mg ओरल रूट से भी दिया जा सकता है, आईवी इंजेक्शन भी से भी। लगाया जा सकता है। अब यदि मरीज को इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है और इमरजेंसी कंडीशन है तो इंजेक्शन तो लगा आईवी। देंगे, और नहीं तो हाँ ओरल रूट से दे देंगे। ओफ्लॉक्सासिन आपका 200 से 400 mg दिन में 2 बार दिया डेली। जाए, ट्वाइस डेली ओरल रूट। लीवोफ्लॉक्सासिन 250 से 750 mg वंस डेली, ओडी, ओडी भी, ओडी देंगे, ओरल से भी दे सकते हैं और आईवी से भी दे सकते हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन 400 mg ट्वाइस डेली, ओरल रूट से देंगे। 2 से 3 दिन, 2 दिन में ही ठीक हो जाता है वैसे लूज मोशन। इंडिकेशन ऑफ फ्लोरोक्यूनोलोन्स, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज होगा। साइनोसाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, इसमें हम लीवोफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यूज करेंगे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे आपका ट्रेवलर्स सिप्रोफ्लॉक्स। डायरिया है, टाइफाइड से होने वाला फीवर है, इसमें हम हाँ सिप्रोफ्लॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे। स्किन और सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन में हम लीवोफ्लॉक्सासिन और लियोफ्लॉक्स। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन यूज करेंगे। तो ये आपके ड्रग के क्लिनिकल इंडिकेशन हो गए, यूजेस हो गए। यदि किसी के जॉइंट में इंफेक्शन हो गया है, घुटनों में पेन हो रहा है, स्वेलिंग है, सूजन है, वो इन्फेक्शन की वजह से है ना, तो उस केस में भी हम दे सकते हैं, जॉइंट पेन के केस में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, किसी को हाँ गोनोरिया है, सिफेलिस है, उस केस में हम दे सकते हैं उसको। एंथ्रेक्स प्रोफाइलैक्सिस, मतलब यदि हमें लग रहा है एंथ्रेक्स का इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें, डोज हमने देखा, क्लिनिकल इंडिकेशंस हाँ। देखे। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपर सेंसिटिविटी के मरीजों को नहीं देना है, और चिल्ड्रन। चिल्ड्रन अंडर 18 ईयर, 18 है। मतलब 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, है ना, उनको नहीं देना है। मतलब ये दवाई केवल एडल्ट में यूज की जाएगी। हाँ प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है। लैक्टेटिंग वुमेन का मतलब क्या है, जो, दूध पिलाते बच्चे बच्चे। हाँ, दूध पिला रही है जो माए फीडिंग अपने वाले। बच्चों को, उनको नहीं देना है। ठीक है,